नमस्कार दोस्तों, बैरियर फ्री वर्ल्ड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के तहत पेनल्टीज का प्रयोजन किया गया है अगर इस एक्ट को, इस कानून को सही तरीके से पालन ना किया गया हो, या तो कुछ ऐसे गुनाह है जो एक्ट के तहत ऑफेंसेस बोला जाता है, या तो गुनाह है जो अगर पालन नहीं किए गए तो पेनल्टीज होती है, सजा होती है। तो ऐसे कौन कौन से गुनाह है, या तो ऐसे किस प्रकार के गुनाह है जिसका उल्लेख इस कानून के तहत किया गया है, उसके बारे में हम जानेंगे डॉक्टर भूषण पूनानी से। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। नमस्कार। एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है अथवा इंडियन पेनल कोड है, उसके जो भी प्रावधान है, किसी गुनाह के केस में क्या सजा होती है, क्या प्रावधान है, उन सभी का बेनिफिट दिव्यांग व्यक्ति को भी मिलता है। वो सभी जो प्रावधान है इंडियन पेनल कोड के तहत, वो सभी दिव्यांग के केस में भी लागू पड़ते हैं। लेकिन दिव्यांग संबंधित जो गुनाह है अथवा दिव्यांगता संबंधित जो गुनाह है, उन गुनाह में कड़ी सजा देने के लिए विकलांगता अधिकार विधेयक 2016 में सेक्शन 92 लाया गया है। मेरी आपसे गुजारिश है कि सेक्शन के हर एक शब्द को आप ध्यान से समझिए और किस तरह से दिव्यांग को होने वाले अन्याय और उसके साथ होने वाले गुनाह को कैसे रोका जा सके और गुनाह करने वाले व्यक्ति को कैसे और कितनी सजा हो सकती है, ये समझना हम सभी के लिए अनिवार्य है। हमारे विधेयक ने 6 ऐसे प्रावधान किए, ऐसे एरियाज का चयन किया है, ऐसे गुनाह की स्थिति को कवर किया है कि जो गुनाह करने पर गुनाहित व्यक्ति को 6 महीने से लेकर 5 साल की सजा और साथ में फाइन। इसमें एंड और नहीं है, इसमें सजा के साथ साथ फाइन का भी प्रावधान है। वो जुर्माना कितना होगा वो कोर्ट डिसाइड करेगी, लेकिन 6 महीने से लेकर 5 साल की सजा के साथ साथ कितना जुर्माना हो, इसका प्रावधान 6 स्थितियों में किया गया है। जो स्थिति नंबर ए, जिसको हम लोग सेक्शन 92(1) के नाम से जानेंगे, यदि कोई व्यक्ति किसी दिव्यांग को जानबूझकर उसकी विवेक बुद्धि का उपयोग करके स्वयं से उसकी इंसल्ट करता है, उसकी बेइज्जती करता है, उसको डराता है, धमकाता है और उसको ह्यूमिलिएट करता है। 3 शब्दों का उपयोग किया गया है। उसको इंसल्ट करता है, मतलब उसकी बेइज्जती करता है, उसको इंटिमिडेट, डराता धमकाता है, अथवा उसको ह्यूमिलेट, जलील करता है। तो इन तीनों स्थितियों में मैं फिर से पुनः कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति ने दिव्यांग व्यक्ति के साथ ये गुनाह किया है, उसको 6 महीने से लेकर 5 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। दूसरी स्थिति जिसमें ये सजा का प्रावधान है, वो सेक्शन 92(b) के तहत है कि कोई भी व्यक्ति किसी दिव्यांग व्यक्ति के ऊपर जोर जबरदस्ती से कुछ असॉल्ट करता है, उसको हानि पहुंचाता है और उसको बदनाम करने के लिए अथवा किसी दिव्यांग महिला की जो मॉडेस्टी है, उसकी जो इज्जत है, उसके साथ खिलवाड़ करता है, तो इस स्थिति में फिर से मैं कहना चाहूंगा कि 6 महीने से लेकर 5 साल की सजा हो सकती है। मेरे को खास दिव्यांग बहनों से ये खास उनको जानकारी देनी है, यदि कोई भी व्यक्ति आपके साथ कोई खिलवाड़ करता है अथवा आपकी मॉडेस्टी को आउटरेज करता है अथवा कुछ भी ऐसा कार्य करता है कि जो नियम के विपरीत है, आपके जो स्त्री की जो शालीनता है उसको भंग करता है, तो उसको ये सजा हो सकती है। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि ऐसे जो दूसरे जो प्रावधान है
सेक्सुअल असॉल्ट, रेप के, वो इससे अलग हैं। ये उसके अलावा विशिष्ट प्रकार का प्रावधान किया गया है जो विशेषकर दिव्यांग महिलाओं के लिए है, उनकी इज्जत की रक्षा करने के लिए, उनकी मॉडेस्टी की रक्षा करने के लिए ये इस विशिष्ट सेक्शन 92B को लाया गया है, जिसको समझना अति अनिवार्य है। मैं अभी इसका जो तीसरा प्रावधान है जिसमें कड़ी सजा हो सकती है, कि जो व्यक्ति, ध्यान से आप समझिएगा, कि जो विकलांग व्यक्ति की संभाल ले रहा है, जो उसका चार्ज लिए हुए है, मान लो कि केयर गिवर है, पेरेंट्स हैं, संबंधी है, अथवा एनी हॉस्पिटल है, कि जो जानबूझकर दिव्यांग व्यक्ति का खाना बंद कर देता है, अथवा उसको जो फ्लूइड, जो लिक्विड, जो सलाइन अथवा जो दवाएं दी जा रही हैं, वो स्वयं की ओर से जानबूझकर इस इरादे के साथ कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए अथवा वो आगे उसका इलाज नहीं हो सके, उसके जीने का अधिकार जो छीनने का प्रयास किया जाए, तो ऐसे केस में फिर से मैं कहना चाहूंगा कि 6 महीने से लेकर 5 साल की सजा हो सकती है, कि जो जानबूझकर, काफी हमारे देश में ऐसे केस हुए हैं कि आपने दवाई देना ही बंद कर दिया अथवा आपने सलाइन देना ही बंद कर दिया और आपने जानबूझ के इलाज करवाना अथवा करना ही बंद कर दिया, तो ऐसा व्यक्ति जो ये करने के लिए अपराधी पाया जाएगा, उसको ये सजा हो सकती है। अभी जो चौथा प्रावधान है सेक्शन 92D के तहत, कि ऐसा व्यक्ति जो किसी दिव्यांग व्यक्ति, खासकर महिला के चार्ज में है, उसको उसके रक्षण के लिए वो जवाबदार है, उसको चार्ज सौंपा गया है, उसको डोमिनेट कर रहा है, यदि वो उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करता है और उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, तो उसको भी कड़ी सजा दी जा सकती है। एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस स्टडी है कि काफी दिव्यांग महिलाओं के साथ उनके केयर गिवर्स, उनके अड़ोसी पड़ोसी अथवा व्यक्ति जो उनके संभाल ले रहे हैं, काफी उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। और उस स्टडी के अनुसार दिव्यांग महिलाओं को इससे रक्षण देने के लिए जो व्यक्ति उनकी संभाल ले रहे हैं, जो उनके डे टू डे केयर लेते हैं अथवा उनकी इच्छाओं को डोमिनेट करते हैं, उसकी इच्छाओं को रूल करते हैं, यदि उनके साथ कुछ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करते हैं अथवा कुछ दुराचार, दुर्व्यवहार करते हैं, तो उनको ये कड़ी सजा हो सकती है, जो ये सेक्शन 92D के तहत है। अभी हम लोग 5वें प्रावधान पे जाएंगे 92E में, वो भी बहुत ही पावरफुल है। कोई व्यक्ति किसी और व्यक्ति के अंग अथवा उसकी इंद्रियों अथवा उसके किसी जो साधन सहाय है उनके साथ छेड़खानी करता है अथवा जानबूझकर व्यक्ति को इंजरी देता है, उसके किसी शरीर के भाग को डैमेज करता है। आप जानते होंगे कि काफी लोग दूसरे बालकों से, बच्चों से भीख मंगवाने के लिए, एक करुणा की स्थिति पैदा करने के लिए उनके अंगों को काट देते हैं, म्यूटिलेट कर देते हैं, उनको विकलांगता के कगार पर लाके खड़ा कर देते हैं। तो इस सेक्शन में ये स्पष्ट किया गया है, यदि कोई व्यक्ति किसी और व्यक्ति के अंग अथवा इंद्रिय अथवा उसकी जो साधन है उसके साथ खिलवाड़ करता है अथवा उनको नुकसान पहुंचाता है, उसको इंजरी, चोट पहुंचाता है, तो उसके साथ भी उसको भी कड़ी सजा देने का प्रावधान किया गया है। ये हमारा 5वां प्रावधान था। और 6ठा प्रावधान जो मैं मेरी दिव्यांग बहनों को विनंती करूंगा कि इसको ध्यान से समझ लें, कि पहली बात कि कोई व्यक्ति जो किसी महिला पर कोई ऐसा मेडिकल प्रोसीजर अथवा ऐसे कुछ इलाज, कैसा कुछ मेडिकल प्रोसीजर करता है अथवा ऐसा कोई कार्य करता है जिसके उसकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाए, कि वो यदि माँ बनने वाली हैं, प्रेग्नेंट हैं, और ये लोग ये मानकर
कि ये दिव्यांग होने से बच्चे की संभाल कैसे लेगी, अथवा जानबूझकर उसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवा देते हैं, अथवा उसको ऐसी दवाई देते हैं, अथवा ऐसा कुछ कृत्य करते हैं, कार्य करते हैं कि जिससे उसकी जो प्रेगनेंसी है वो गिर जाए, उसका जो बच्चा है वो गिर जाए। और ये जो कार्य है उसकी राय के बिना किया जा रहा है, तो ऐसे केस में सजा हो सकती है। लेकिन एक ही अपवाद है कि यदि सीवियर डिसेबिलिटी का केस है, माँ में एक बहुत ही ज्यादा विकलांगता है और डॉक्टर की ये राय है, स्पेशलिस्ट की ये राय है कि खासकर कम से कम रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की राय है और इसमें गार्डियन की भी सहमति है, इस बच्चे को जन्म देना हितकारक नहीं है, ये बच्चे के लिए और माँ के लिए नुकसानकारक हो सकता है। ऐसे केस को छोड़कर किसी और केस में दिव्यांग महिला की प्रेगनेंसी के साथ खिलवाड़ करना, उसकी प्रेगनेंसी को गिरा देना और इसके लिए कोई भी प्रोसीजर करना अथवा कोई भी दवा देना, कोई भी पद्धति का उपयोग करना गैर कानूनी है। और पुनः कहना चाहूंगा, ऐसा करने पर जो व्यक्ति एक कृत्य करने के लिए जवाबदार है उसको 6 महीने से लेकर 5 साल की जेल की सजा और जुर्माना हो सकता है। केवल एक ही छोटा सा सेक्शन यहाँ जोड़ना चाहेंगे, सेक्शन 93 की, क्योंकि हमारे देश की विडंबना है कि जब कभी अधिकारियों से, सक्षम अधिकारियों से कोई भी विकलांगता के बारे में जानकारी मांगी जाती है तो सामान्यतः उसमें विलंब होता है अथवा जानकारी नहीं मिलती है। तो इस स्थिति को सुधारने के लिए हमारे विकलांगता अधिकार विधेयक 2016 में सेक्शन 93 को लाया गया है कि ऐसा कोई भी अधिकारी, ऐसा सत्ता मंडल, सक्षम अधिकारी कि जो ऐसी जानकारी देने में अथवा जो ऑफेंस हुआ है, ऊपर मैंने जो 6 प्रकार के ऑफेंस आपको बताए हैं उसके बारे में जानकारी देने में आनाकानी करता है अथवा जानकारी नहीं देता है और उसको 25,000 रुपए का फाइन हो सकता है। इसको स्पष्ट करना चाहूंगा कि ऐसे जो भी जानकारी देने की जो ऑफेंस है, जो गुनाह है, वो करने पर 25,000 का फाइन होगा। और यदि व्यक्ति उस गुनाह को फिर करता रहता है इस फाइन जुर्माने के बावजूद, तो प्रतिदिन 1,000 रुपए का जुर्माना उस पर किया जा सकता है। इसका भावार्थ ये है ताकि जो भी जानकारी मंगाई गई है दिव्यांगता के बारे में वो स्पष्ट रूप पर, समय पर ठीक से जानकारी दी जाए। इसको प्रेरणा देने के लिए सेक्शन लाया गया है। मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमारा जो विधेयक, विकलांगता अधिकार विधेयक 2016 है, ये काफी, इसमें काफी स्ट्रॉन्ग, काफी कठिन जो जुर्माना और सजा का प्रावधान किया गया है। मेरी आप सबसे विनती है कि आप इस सेक्शन को ठीक से समझिए, पढ़िए और जो दिव्यांग के साथ जो गुनाह हो रहा है अथवा होगा, उस गुनाहित व्यक्ति को सजा मिले, इसके लिए ये जो हमको बड़ा हथियार दिया गया है उसका उपयोग किया जाए और व्यक्तियों पर गुनाह नहीं हो, इसके लिए हम इसका उपयोग करके गुनाहित व्यक्ति को सजा दिलवाएं। धन्यवाद। शुक्रिया सर। दोस्तों, इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस पर आप क्लिक कीजिए ताकि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और उसके बाजू में बेल बटन है, उसको भी प्रेस कीजिए ताकि इस चैनल में आने वाले कोई भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपके मेल से मिल जाएगा। और याद रखिए, इस वीडियो को देखते पहले आप YouTube में लॉगिन भी करिएगा। दोस्तों, हम चाहेंगे कि इस वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दिव्यांगजनों के साथ, दिव्यांग प्रतिनिधियों के साथ, दिव्यांग NGOs के साथ, दिव्यांग संस्थाओं के साथ और जितने भी इसके संबंधित लोग हैं उन सबके साथ, ताकि पूरे भारत देश में इसकी जानकारी होए। ये कानून हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और मैं फिर से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।